सुर्खियों के बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। बीते महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है, लेकिन टीएमसी इस हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ बता रही थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के खुलासे के बाद बंगाल सरकार और टीएमसी पूरी तरीके से बेनकाब हुए हैं, घिर गए हैं। कमेटी ने खुलासा किया है कि इस हिंसा में टीएमसी के नेता शामिल थे, पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी और हिंसा करने वाले स्थानीय लोगों ने जानबूझकर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया था। सच्चाई सामने आने के बाद से बीजेपी सहित अन्य दल टीएमसी पर हमलावर है, तो ममता सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद दंगे की जांच, टीएमसी के नेताओं तक पहुंची आंच, वो घर जलाते रहे, पुलिस देखती रही, आखिर ये आग क्यों सुलगाई गई। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जांच समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हिंसा के संबंध में रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बेटबोना गांव में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। यहां पर 113 घर जला दिए गए थे। उपद्रवियों ने मंदिरों को भी निशाना बनाया था। आरोप है कि 11 अप्रैल 2025 को धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। स्थानीय प्रशासन पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की गई। रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। बीजेपी ने पूछा है कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने इस रिपोर्ट के संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा कि रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार हैं। सच्चाई तो यह है कि मुर्शिदाबाद दंगे को टीएमसी ने अंजाम दिया ताकि संवेदनशील सीमावर्ती जिले में हिंदुओं की संख्या में कमी लाई जा सके। बीजेपी जहां इस मामले में ममता को दंगाइयों का साथ देने वाली पार्टी बता रही है, तो वहीं ममता की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट के बाद एक बार स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए दरअसल वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज था और इसमें जिस प्रकार से टीएमसी के नेता शामिल थे उनका भी रोल सामने आ गया। पुलिस को जानबूझकर इनएक्टिव रखा गया ताकि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में पिछले महीने नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिंसा मामले ने काफी तूल पकड़ा था जिसके बाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।